कि आप डॉक्टरेट कर रहे हो या फिर फार्मासिस्ट हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो, नर्सिंग हो, लैब टेक्नीशियन हो, रेडियोलॉजी हो, तो आपको क्यों ये प्रिस्क्रिप्शन जानना बहुत जरूरी है। इसमें छोटी छोटी चीजें लिखी हुई बातें जो है जानना बहुत जरूरी है। इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो भले ही आप डॉक्टर हो, तो आप बिगिनर हो, तो उसमें क्या चीजें लिखी होती है, कैसे हम कंप्लेन लें, कैसे हिस्ट्री लें, कैसे एग्जामिन करें, फिर कैसे जो है उसका लैब इन्वेस्टिगेशन कराएं, कैसे जो है इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करें। तो पहले हम जान लेंगे कि इसमें क्यों जरूरत पड़ती है सभी लोगों को। तो अगर डॉक्टर जो है पेशेंट को फेस करता है तो पहले इसकी कंप्लेन लेता है, कंप्लेन को C/O से प्रदर्शित करता है, यानी कि पेशेंट की कंप्लेन है, यानी कि पेशेंट बता दिया एब्डोमेन पेन है, तो हम C/O लिख के उसके आगे जो है एब्डोमेन पेन लिख सकते हैं, यानी कि पेशेंट की कंप्लेन यही है। अब पेशेंट की कंप्लेन के अकॉर्डिंग हम जो है उसको जो है हिस्ट्री लेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसको H/O से प्रदर्शित करके उसकी हिस्ट्री ले लेंगे। हिस्ट्री लेने में आपको लिखना है कि यह कहीं पेशेंट की BP पहले से बढ़ी हुई होती है, या फिर पेशेंट कहीं हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, यानी कि बहुत दिन से शुगर का पेशेंट है, या थायराइड का पेशेंट है, या फिर किसी भी चीज का ऑपरेशन तो नहीं हुआ पेशेंट का, ये इसकी हिस्ट्री में आ जाता है। अब पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हम उसको एग्जामिन करेंगे, जैसे कि ऑन एग्जामिनेशन O/E से प्रदर्शित करते हैं इसको। ऑन एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आपको एग्जामिन करना है कि पेशेंट के अंदर दिक्कत क्या है, चाहे वो आप BP लेके एग्जामिन करें, पल्स रेट, SpO2, टेम्परेचर इत्यादि वगैरह। उसके बाद फिर जो है आप पेशेंट की कंप्लेन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप जो है उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। यहाँ पे आपके लैब टेक्नीशियन का काम आ गया। लैब इन्वेस्टिगेशन जब आप लिखेंगे तो जो है CBC, LFT, KFT, RFT जो भी उसमें रहता है, वो जो है आपके लैब वाले पर्सन को जानना जरूरी है कि इसमें क्या लिखा गया है। फिर उसके बाद जो है रेडियोलॉजी का काम होता है, जैसे कि आपका अल्ट्रासोनोग्राफी कराया गया, आपका MRI, CT स्कैन वगैरह वगैरह, तो इसमें आपके रेडियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट को जानना जरूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ। फिर उसके बाद आपकी बारी आ जाती है कि आपका डॉक्टर इन सारी चीजों को देखते हुए आपके पेशेंट की डायग्नोसिस क्या बनाता है। तो डायग्नोसिस के अंदर जो चीजें लिखी होती है वो जो है ऐसे मेंशन करता है डायग्नोसिस के, उसके बाद डायग्नोसिस बनाता है, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देता है। अब ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको IPD यानी कि इन पेशेंट में रखना है, या फिर OPD आउट पेशेंट में रखना है, यानी कि एडमिट करना है, या फिर उसको जो है दवा देके भेजना है। तो अगर पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो यहाँ पे नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। नर्सिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है नर्सिंग को डोजिंग करना होता है। अगर BD में डोजिंग करना है तो यानी कि 2 मरतबा, TDS में डोजिंग करना है 3 मरतबा, OD में डोजिंग करना है तो वंस डेली यानी कि 1 मरतबा, या फिर अगर SOS में डोजिंग करना है तो जरूरत पड़ने पे उसको डोजिंग की जाती है। अब जो है यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो काम है, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को दवा देता है, यानी कि अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है इकोस्प्रिन गोल्ड 40 mg तो इकोस्प्रिन गोल्ड को 40 mg HS में देना है, HS मतलब रात में देना है। और यहाँ पे नर्सिंग का भी काम होता है कि उसको समझाए कि जो आपकी दवा जो खानी है वो रात में खानी है, OD का मतलब दिन में खानी है, या फिर BD का मतलब दिन में 2 मरतबा खानी है, और TDS का मतलब दिन में 3 मरतबा खानी है, HS का मतलब रात में खानी है, या फिर SOS का मतलब कभी जरूरत पड़ने पे आपको दर्द होता है तब आपको खानी है। यहाँ पे जो है तीनों चीजें मेंशन हो गई, जैसे कि आपका डॉक्टर भी कवर हो गया, आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी कवर हो गया, आपका लैब टेक्नीशियन भी कवर हो गया, और आपकी नर्सिंग स्टाफ भी कवर होगी। अगर जरूरत पड़ती है तो फिजियोथेरेपी के लिए भी लिखा जाता है कि फिजियोथेरेपी करानी है पेशेंट को कि नहीं करानी है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके मेडिकल प्रोफेशन में। इसलिए आपको आपकी बिगिनिंग लाइफ में, यानी कि आप जो है अभी स्टूडेंट लाइफ में ही आपको ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर आपके रिलेटिव या फिर कोई भी लोग पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है डॉक्टरेट कर रहे हैं तो आप ये प्रिस्क्रिप्शन बताओ कि क्या क्या लिखा है, तो आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए जो है आप इन प्रिस्क्रिप्शन को सीखने की कोशिश करें, प्रिस्क्रिप्शन को जाने। चाहे वो आप कोई भी कोर्स करते हैं तो लोग आपको यही समझते हैं कि आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन को नोट करना, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक प्रिस्क्रिप्शन उठा के हम देख सकते हैं कि इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में समझेंगे। तो पहले डॉक्टर ने पेशेंट की कंप्लेंट के बारे में लिखा है कि पेशेंट जो है डायबिटिक है, पेशेंट को जो है हार्ट की दिक्कत है, यानी कि पेशेंट का चेस्ट पेन हो रहा है, और पेशेंट की हिस्ट्री लिया है। पेशेंट ओल्ड स्मोकर है, पेशेंट को पहले से जो है CAD है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, ओल्ड AMI है, यानी कि पुराना मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है पेशेंट को, और जो है पेशेंट को अंदर वाल पड़ा हुआ है, यानी कि पेशेंट के अंदर वाल डायलेट की गई है,
और पेशेंट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 60% है, ELVEF लिखते हैं इसको। उसके बाद जो है पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने कराया है कि जो है CBC, LFT, KFT और जो है लिपिड प्रोफाइल करवाया है डॉक्टर ने। और जो है पेशेंट को एक और डायग्नोसिस डॉक्टर ने बनाया है कि वो COPD का पेशेंट है, यानी कि COPD का मतलब स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज उसको हो गई है पेशेंट को। और सोर थ्रोट भी बताया है, कंप्लेन जो है जो पेशेंट का कंप्लेन था वो सोर थ्रोट भी था। तो इसकी वजह से डॉक्टर ने जो है कई सारी दवाएं प्रिस्क्राइब की हैं, उसके जो है हार्ट की दिक्कत होने के कारण, उसके जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी COPD होने के कारण भी, और सारी चीजों के बारे में सामने रखते हुए डॉक्टर ने उसकी दवाओं को प्रिस्क्राइब किया और दवाओं को लिखा है। इसी सारी चीजों को सामने रखते हुए जो है एक पूरा जो है हॉस्पिटल कंप्लीट होता है, पूरा जो है मेडिकल फील्ड कंप्लीट होता है। और हमें भी ये सब चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग हो या फिर किसी भी प्रोफेशन से हो। तो प्रिस्क्रिप्शन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, प्रिस्क्रिप्शन पे दी हुई नोट्स पढ़ें, या फिर आपका डॉक्टर अगर जो है ICU में एडमिट है तो BST पे जो नोट्स डाल के जाते हैं उन चीजों को पढ़िए, ताकि जो है आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए। अगर आप बिगिनर हो तो ये सारी चीजों को सीखना